मीना कुमारी जो अपनी ज़िंदगी की उलझनों और गमों से लड़ती रहीं, एक बार उन्होंने कहा था, आपा मैं मरना नहीं चाहती। प्रोड्यूसर और हिदायतकार केदार शर्मा की एक ख़ास बात थी कि जब भी वो किसी फनकार के काम से खुश होते थे तो वो उसे इनाम के तौर पर एक आना या 2 आने बतौर इनाम दिया करते थे। बाद में उन्होंने ये इनामी रकम बढ़ाकर 54 यानी 25 पैसे कर दी थी। फिल्म चित्रलेखा की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी ने केदार शर्मा से कहा कि शर्मा जी, मेरे पास आपकी 54 और 2 आनों का अंबार इकट्ठा हो गया है, अब आप अपना रेट बढ़ा दें। और फिर एक दिन फिल्म के एक सीन में मीना कुमारी की अदाकारी से खुश होकर केदार शर्मा ने इनाम में मीना कुमारी को 100 रुपए का नोट दिया। मीना कुमारी की पूरी जिंदगी इंडियन औरतों की दुख भरी जिंदगी को स्क्रीन के पर्दे पर उतारते हुए गुजरी। ये और बात है कि उन्हें अपनी जाती जिंदगी की ट्रेजेडीज के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला, लेकिन ये कहना कि मीना कुमारी की अदाकारी में अलमिया और गमों के शेड के अलावा कोई दूसरा शेड नहीं था, उनके साथ नाइंसाफी होगी। फिल्म परिणीता की पुरसकून बंगाली अल्हड़ लड़की हो या फिल्म बीजू बावरा की शोख और हसीन लड़की, साहब बीबी और गुलाम की जागीर ताराना मजालिम झेलने वाली बहू हो या पाकीज़ा की साहिब जान, इन तमाम किरदारों ने शायकीन के दिल पर अनमिट नकूश छोड़े हैं। 1 अगस्त 1932 को पैदा होने वाली मीना कुमारी बतौर अदाकारा 32 साल तक इंडियन सिनेमा पर छाई रहीं। उन्हें जज्बाती और दूसरों की मदद के लिए हिम्मतवार मीना कुमारी की जिंदगी खुशी बांटने और दूसरों के दुखों को दूर करने में गुजरी। कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही का कहना है कि मीना कुमारी को लोगों ने कभी भी खूबसूरत चेहरे के तौर पर नहीं देखा, जैसा कि मधुबाला या नरगिस के बारे में कहा जाता रहा है। मीना को ट्रेजेडी क्वीन का खिताब मिला और उन्होंने ट्रेजेडी को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। लोगों ने समझा कि वो फिल्मों में जो किरदार कर रही हैं वो हकीकी जिंदगी में भी वही किरदार अदा कर रही हैं। दिलचस्प बात यह थी कि लोगों के साथ साथ उन्होंने खुद भी ऐसा समझना शुरू कर दिया था। सन 1949 में जब मीना कुमारी कमाल अमरोही से पहली बार मिली थी, उस वक्त वो शादीशुदा थे। उनकी एक फिल्म महल बहुत हिट हो चुकी थी। कमाल मीना को फिल्म अनारकली में कास्ट करना चाहते थे। इसी सिलसिले में उनके घर आना जाना शुरू हुआ और मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। इसी दौरान पूना से आते हुए मीना कुमारी की कार हादसा का शिकार हो गई। मशहूर रिसाले आउटलुक के एक साबिक एडिटर विनोद मेहता ने मीना कुमारी की सामान्य हयात बाउनवान मीना कुमारी क्लासिकल बायोग्राफी लिखी है। विनोद मेहता कहते हैं, उन दोनों का इश्क मौसमी के जूस से शुरू हुआ था। जब कमाल अमरोही मीना कुमारी से मिलने पूना के अस्पताल पहुंचे तो मीना की छोटी बहन ने उनसे शिकायत की कि आपा जूस नहीं पी रही हैं। कमाल ने जूस का गिलास को अपने हाथों में लिया, बिस्तर से मीना का सर उठाया और गिलास उनके मुंह से लगा दिया। मीना ने एक ही सांस में तमाम जूस खत्म कर लिया। कमाल हर हफ्ते पूना गाड़ी चलाकर मीना से मिलने आते, फिर उन्हें लगा कि हफ्ते में एक दिन काफ़ी नहीं है। जिस दिन उनका मिलना नहीं होता था उस दिन वो एक दूसरे को खत लिखते थे, हर रोज़ एक खत, लेकिन इन खतूत पर कोई टिकट नहीं लगाया जाता क्योंकि ये खत वो खुद एक दूसरे को अपने हाथों से देते थे। इसके बाद अस्पताल में ही उनकी बहुत सी मुलाकातें हुई। कमाल अमरोही ने उनका नाम मंजू रखा और वो कमाल अमरोही को चंदन के नाम से पुकारने लगी। विनोद मेहता मजीद लिखते हैं कि फिर दोनों ने टेलीफोन पर लंबी बातें करना शुरू की। अमरोही रात 11:30 बजे मीना कुमारी को फ़ोन किया करते थे और दोनों सुबह 5:30 बजे फ़ोन बंद करते थे। शायद रात में इतनी देर बातें करने की वजह से मीना कुमारी और कमाल अमरोही दोनों को रात में नींद ना आने की बीमारी हो गई। 24 मई 1952 को मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से शादी की। उस वक्त कमाल अमरोही की पहली बीवी अमरोहा में रहती थी। जब गर्मियां ख़त्म हुई तो उन्होंने अपने बेटे ताजदार को अपनी दूसरी मां यानी मीना कुमारी से मिलने मुंबई बुलाया। जब वो वहां पहुंचे तो कमाल अमरोही बीमार थे, उन्हें बुखार था। ताजदार अमरोही याद करते हुए कहते हैं, छोटी अम्मी सफ़ेद साड़ी पहने हुए बाबा के सिरहाने बैठी उनके माथे पर ठंडी पट्टियां रख रही थीं और एक खादमा बाबा के पैरों की मालिश कर रही थी। मैं हैरान परेशान खड़ा था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, लेकिन छोटी अम्मी ने मेरी परेशानी भांप ली। बाबा भी मुस्कुरा दिए लेकिन बोले कुछ नहीं। मीना कुमारी ने मुझे करीब बुलाया और जब मैं उनके करीब गया तो उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहा, आज से मैं आपकी छोटी अम्मी हूँ। लेकिन कुछ दिन बाद मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गईं। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्मों में काम करने की इजाज़त दी लेकिन उन पर 3 शराइत ऐड कर दी। विनोद मेहता लिखते हैं कि पहली शर्त ये थी कि मीना कुमारी शाम 6:30 बजे तक घर लौट आएँ। दूसरी शर्त ये थी कि मीना कुमारी के मेकअप रूम में उनके मेकअप मैन के अलावा कोई और शख्स नहीं बैठेगा और इसकी आखिरी शर्त ये थी कि मीना कुमारी हमेशा अपनी ही गाड़ी में जाएंगी जो उन्हें स्टूडियो में ले जाती और फिर घर वापस लाती। लेकिन जिस दिन मीना कुमारी ने इन शराइत पर दस्तखत किए उसी दिन से ही उन्होंने उनको तोड़ना भी शुरू कर दिया
किया। पहला वाकया उस वक्त हुआ जब राज कपूर ने शारदा फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी को पार्टी में मदऊ किया। विनोद मेहता लिखते हैं कि हुआ ये कि एक रूसी फिल्मी वफ्द मुंबई आया था। राज कपूर उनके एजाज में इस्तकबालिया दे रहे थे। मीना कुमारी ने उनकी दावत कबूल की और अपने शोहर को फ़ोन किया और कहा कि वो देर से घर वापस आएंगी। उन्होंने राज कपूर की पार्टी का जिक्र नहीं किया, ये कहा कि उनकी शूटिंग देर तक जारी चलेगी। अगले ही दिन कमाल अमरोही की मुलाकात इत्तेफाक से इन मेहमानों से हुई जो राज कपूर की पार्टी में मौजूद थे। उनसे उन्हें मालूम हुआ कि उनकी बेगम शूटिंग में मसरूफ़ नहीं थी बल्कि पार्टी में शामिल हुई थीं। जब वो घर वापस आईं तो उन्होंने कमाल को उसके बारे में कुछ नहीं बताया। बाद में जब कमाल ने उनसे बेज़रर धोखाधड़ी का जिक्र किया तो मीना कुमारी ने कहा कि वो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। एक दिन कमाल अमरोही की सेक्रेटरी बाकर ने मीना कुमारी को अदाकार प्रदीप कुमार की गाड़ी से उतरते हुए देख लिया। बाद में कुछ दूसरे वाक़यात पेश आए और मीना कुमारी ने फैसला कर लिया कि वो कभी कमाल अमरोही के घर वापस नहीं जाएंगी। ताजदार अमरोही का कहना है मीना कुमारी कमाल के घर से निकलने के लिए किसी बहाने की तलाश में थीं ताकि वो आज़ाद परिंदों की तरह ज़िंदगी बसर कर सकें। जब छोटी अम्मी घर से चली गईं, बाबा ने बतौर शोहर अपना फ़र्ज़ निभाया। वो महमूद साहब के यहाँ चली गई थीं। वो वहाँ गए तो छोटी अम्मी ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। बाबा दरवाज़ा पीटते रहे और कहा, मंजू बाहर आओ, मुझसे बात करो, आपको क्या शिकायत है मुझे बताओ। लेकिन वो बाहर नहीं आई। महमूद ने कहा कि वो अभी नहीं मानेगी, थोड़ी देर में उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, आप बाद में आ जाना। बाबा ने दरवाजे पर 3-4 बार आवाज़ लगाई और फिर कहा, मंजू तुम अंदर हो और मेरी बात सुन रही हो, अब मैं जा रहा हूँ, मैं अब वापस नहीं आऊँगा। मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन आप नहीं समझी। इसका ये मतलब नहीं कि आपका मुझ पर कोई हक नहीं है। हमारे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहते हैं और खुले रहेंगे, जब चाहो आ जाना। इस दौरान कुछ और ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने कमाल अमरोही और मीना कुमारी के दरमियान फासले कम करने की बजाय उन्हें बढ़ा दिया। विनोद मेहता लिखते हैं, सोहराब मोदी ने मीना कुमारी और कमाल अमरोही दोनों को एरोज सिनेमा में फिल्मी प्रीमियर के लिए मदऊ किया। सोहराब ने मीना कुमारी को महाराष्ट्र के गवर्नर से मुतारिफ कराया और कहा, ये मशहूर अदाकारा मीना कुमारी हैं और वो उनके शोहर कमाल अमरोही हैं। इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को हेलो कहते, कमाल अमरोही ने कहा, नहीं मैं कमाल अमरोही हूँ और ये मेरी अहलिया हैं, मशहूर फिल्मी अदाकारा मीना कुमारी। ये कहने के बाद वो सिनेमा हॉल से बाहर चले गए और मीना कुमारी को तन्हा बैठकर वो फिल्म देखना पड़ी। ज़ाती ज़िंदगी के इस खलल ने फिल्मों में उनकी अदाकारी को बिल्कुल ही मुतासर नहीं किया। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में अदाकारी की और फिल्मी नकादों की सताइश हासिल की। सावन कुमार जो मीना कुमारी को करीब से जानते हैं कहते हैं, मीना कुमारी की बहुत सी फिल्में हैं, हर फिल्म के मुख्तलिफ रंग हैं। मिसाल के तौर पर दिल एक मंदिर, उनकी आखिरी फिल्म पाकीज़ा देखें, या परिणीता, उन्होंने हर एक किरदार को मुख्तलिफ अंदाज में बखूबी निभाया है। उनका कहना था, इतने दिन लोगों के दिलों पर राज करना कोई मजाक नहीं है। साहब बीबी और गुलाम उनकी हैरत अंगेज फिल्म थी। मुझे फिल्म का एक मंजर पसंद है जहाँ रहमान साहब अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा रहे हैं और मीना ये गाना गाकर उन्हें रोकती हैं, ना जाओ सैयां छुड़ा के बैयां। ऐसी अदाकारी और कोई हीरोइन कर ही नहीं सकती। कमाल अमरोही और मीना कुमारी शोहर और बीवी की हैसियत से एक दूसरे से भले ही अलग हो गए हों, लेकिन एक अदाकारा की हैसियत से वो हमेशा कमाल अमरोही की फिल्मों में काम करने के लिए तैयार रहती थीं। यही वजह है कि 5 साल उनसे अलग होने के बावजूद उन्होंने अपनी फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग मुकम्मल करने का फैसला किया। ताजदार अमरोही का कहना है, जिस तरह शाहजहां ने मुमताज़ महल के लिए ताज महल बनाकर हमेशा के लिए अमर कर दिया, इसी तरह कमाल अमरोही ने पाकीज़ा बनाकर मीना कुमारी के लिए ताज महल तामीर किया और उनको अमर कर दिया। जब भी इंडियन फिल्मों की तारीख लिखी जाएगी, पाकीज़ा का जिक्र किया जाएगा और ये 3 नाम हमेशा जिंदा रहेंगे, मीना कुमारी, कमाल अमरोही और पाकीज़ा। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कमाल अमरोही और मीना कुमारी के साथ एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। विनोद मेहता लिखते हैं, आउटडोर शूटिंग पर कमाल अमरोही अक्सर 2 कारों पर जाते थे। एक बार दिल्ली जाते हुए मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में उनकी कार में पेट्रोल खत्म हो गया। अमरोही ने कहा कि हम सड़क पर ही कार में रात गुजारेंगे। उन्हें नहीं मालूम था कि ये डाकुओं का इलाका है। आधी रात के बाद 1 दर्जन के करीब डाकुओं ने उनकी कारों को घेर लिया। उन्होंने गाड़ियों में बैठे लोगों को नीचे उतरने के लिए कहा। कमाल अमरोही ने कार से बाहर निकलने से इनकार कर दिया और कहा कि जो शख्स मुझसे मिलना चाहता है वो मेरी गाड़ी के पास आए। थोड़ी देर बाद रेशमी पाजामा कुर्ता पहने एक शख्स उनके पास आए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? अमरोही ने जवाब दिया, मैं कमाल हूँ और इस इलाके में शूटिंग कर रहा हूँ। हमारी कार का पेट्रोल खत्म हो चुका है। डाकू को लगा कि वो राइफल से शूटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि ये फिल्म शूटिंग है और मीना कुमारी भी दूसरी कार में बैठी हैं तो उसके तेवर बदल गए। उसने फौरन ही मौसीकी, रक्स और खाने का इंतजाम किया, उन्हें सोने के लिए जगह दी और सुबह ही उनकी गाड़ी के लिए पेट्रोल भी मंगवाया। चलते हुए उसने मीना कुमारी
कुमारी से कहा कि वो नोकीले चाकू से उसके हाथ पर अपना ऑटोग्राफ दें। जैसे तैसे मीना कुमारी ने ऑटोग्राफ दिए। दूसरे शहर जाने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि उन लोगों ने मध्य प्रदेश में उस वक्त के मशहूर डाकू अमृत लाल के साथ रात गुजारी है। शराब और तंबाकू खाने की इल्लत ने मीना कुमारी की सेहत को इतना खराब कर दिया कि वो उससे कभी सेहतयाब नहीं हो सकी। सावन कुमार कहते हैं कि उनकी फिल्म गोमती के किनारे के दौरान वो 6 दिन तक बहुत अच्छी रहीं। उसके बाद वो बीमार हो गईं। उन्होंने हमेशा इसरार किया कि किसी भी हालत में फिल्म की शूटिंग बंद नहीं की जानी चाहिए। उनका कहना था, हमारा ऐसा जज्बाती रिश्ता था कि हम एक दूसरे को तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि शॉट देते हुए गिर सकती थी। लोग नहीं जानते थे कि जब वो अदाकारी करती थी तो मैं उन्हें पीछे से पकड़ कर रहता था और शूट के बाद वो कुर्सी पर बैठ जाती थी। आखिरी दिनों में मीना कुमारी को सेंट एलिज़ाबेथ नर्सिंग होम में दाखिल किया गया था। नर्सिंग होम के कमरे नंबर 26 में उनके आखिरी अल्फाज थे, आपा आपा मैं मरना नहीं चाहती। जैसे ही उनकी बड़ी बहन खुर्शीद ने उन्हें सहारा दिया वो कोमा में चली गई और फिर कभी उससे बाहर नहीं आ सकी। सावन कुमार कहते हैं, जिस दिन उनकी मौत हुई मैं वहाँ था। उन्हें बाईकाला कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। हर कोई उनकी कब्र पर मिट्टी डाल कर जा चुका था। मैं अकेला वहाँ रह गया था। मेरी आंखों में आंसुओं का एक कतरा भी नहीं निकला था। मैं जैसे पत्थर का हो गया था। लेकिन जैसे ही मैंने उन पर एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी मेरी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। वापसी के वक्त मेरे जहन में एक शेर आया, चांदनी मर गई, रोशनी मर गई, सारी शम्में बुझाकर चले आए लोग। चादरे गुल से छिलता था जिसका बदन, उसे मिट्टी उड़ाकर चले आए लोग।